प्यारे बच्चों नमस्कार। जैसा कि आप पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 कर चुके हैं, अब उसके बाद हम लोग आगे का ये कॉन्सेप्ट है अगले एक्सरसाइज 2.2 के लिए। इसलिए यह कॉन्सेप्ट हमारा है किसी बहुपद के शून्य और गुणांकों में संबंध। तो यदि अल्फा और बीटा किसी द्विघात बहुपद px अर्थात px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, जो कि हमारा एक द्विघात बहुपद है जिसमें a इज नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक, यानी इस द्विघात बहुपद के दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं। मैं पहले बता चुका हूं कि अगर कोई द्विघात बहुपद है तो उसके दो शून्यक होंगे, रैखिक बहुपद है उसके एक शून्यक होंगे, त्रिघात बहुपद है उसके तीन शून्यक होंगे। तो ये हमारा द्विघात बहुपद है जिसके दो शून्यक अल्फा और बीटा हैं। तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा द्विघात बहुपद px के गुणनखंड होंगे। अर्थात हम लोग अब यहाँ से ax² प्लस bx प्लस c बराबर, अब ये चूँकि इनके शून्य इनके गुणनफल के बराबर होंगे तो k x माइनस अल्फा x माइनस बीटा, जहाँ k एक अचर संख्या मतलब कोई 2, 4, 5 कुछ भी संख्या हो, इसमें ये ax² प्लस bx प्लस c बराबर k ब्रैकेट में अब हमने x का गुणा x में किया x², x का गुणा बीटा में किया बीटा x, माइनस अल्फा का गुणा x में किया माइनस अल्फा x, अल्फा और बीटा का गुणा किया अल्फा बीटा। तो इस तरह मैं कॉपी कर लिया और k x² माइनस, अब इसमें से माइनस मैं x कॉमन कर लिया, ये ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा और प्लस अल्फा बीटा। अब मैं लिखा दोनों पक्षों में x² x तथा अचर पदों के गुणांकों की तुलना करने पर। तो ये ax² है, k का इसमें गुणा करेंगे x², ये ax² बराबर k² x² से x² कैंसिल, a बराबर k। ऐसे में x का गुणांक यहाँ कर रहा हूँ, यहाँ bx है, इसका k में गुणा करेंगे इसमें तो ये k एक साथ हो जाएगा माइनस k अल्फा प्लस बीटा x से x कैंसिल, b बराबर इतना हो गया। अचर पद हमारा c है, c का तुलना में k का इसमें गुणा होगा तो ये होगा c बराबर k अल्फा बीटा। तो इस तरह से यहाँ से हमारे पास a का मान, b का मान और c का मान आ चुका है। अब इसके बाद हम लोग अतः a बराबर k, b बराबर इतना। अब मैं इससे और इससे कुछ वैल्यू निकालता हूँ। देखिए इस दोनों में k की वैल्यू है, तो a बराबर k है या k बराबर a है, ये वैल्यू मैं इसमें ला कर रख दिया तो a हो गया। b बराबर माइनस a ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, यानी अब ये a इधर भाग दूंगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b अपान a आ गया। यह एक आपका सूत्र बन रहा है। इसी प्रकार हमारे आगे है a बराबर k तथा c बराबर, अब मैं पहले और तीसरे से ले रहा हूँ, ये पहला और ये हमारा तीसरा। तो ये हमारे पास आ गया a बराबर k या c बराबर k अल्फा बीटा। यही फिर मैं k का मान a इसमें रख दूंगा, यहाँ से हमारे पास अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटा a। तो दोनों शून्यकों का योगफल माइनस b अपान a गुणनफल c अपान a। तो कुछ ये कॉन्सेप्ट सूत्र है, ये आप इसे याद रखेंगे। शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटा a। b कहाँ मिलेगा? जो द्विघात बहुपद होगा वो x का गुणांक। आइए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जो ax² प्लस bx प्लस c है, यानी ये x² यानी ये x का गुणांक b। तो ये अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपान x का गुणांक, a जो x² का गुणांक होगा ये एक सूत्र हो गया, और दूसरा शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपान a। c क्या है? अचर पद है, इसमें कोई x नहीं होगा, और a जो है x² का गुणांक। तो पीछे हमारा द्विघात बहुपद था, इस वजह से इसके दो मूल थे। इसी तरह से हमारे पास ये त्रिघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो त्रिघात बहुपद में तीन शून्यक होंगे अल्फा बीटा और गामा, जिसमें हमारे पास ये त्रिघात बहुपद है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, तीन बहुपद, और यहाँ पे इस तरह से इसके जो तीन शून्यक अल्फा बीटा और गामा। तो ऐसे ही इसमें जब रिलेशन आता जो जैसे दूसरे में पाया गया, इसको हम लोग उस सूत्र के लिए डायरेक्ट कर लेते हैं। उसी तरह हल करेंगे, ये भी आएगा। अल्फा तीन शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस b बटा a। अब b कहाँ मिलेगा? यानी जो b होगा वो x² का गुणांक और a जो है x³ का गुणांक, दो मूलों के गुणनफल का योग।
अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, सी बटा ए, और तीनों मूलों के का गुणनफल अल्फा बीटा गामा बराबर माइनस डी बटा ए। ये एक तीन अगर शून्यक हैं त्रिघात बहुपद के लिए ये है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा है कि द्विघात बहुपद x² + 7x + 12 के शून्यक ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहले मैं ये द्विघात बहुपद है, इसके मैं शून्यकों को निकालूंगा, फिर यहाँ पर हम लोग सत्यता की जांच करेंगे। तो शून्यक हमारा है यहाँ पे, पहले बहुपद ले द्विघात बहुपद px बराबर x² + 7x + 12। चूँकि शून्यक बहुपद को संतुष्ट करते हैं, यानी जो भी x का मान आएगा उसको इसमें रखने पर यह बहुपद पूरा शून्य हो जाता है। तो मैंने px बराबर 0 रख लिया। अब ये x² + 7x + 12 बराबर 0। यहाँ देखिए एक गुणनखंड बन रहा है 12 का खंड करेंगे, यानी 12 को दो भागों में खंडित करेंगे, 4 3 या 3 4, 3 चौको 12, 4 3 12 दोनों हो सकता है। तो यहाँ प्लस का निशान है, तो ये 3 + 4 x² प्लस ब्रैकेट में 3 + 4 और ब्रैकेट के बाहर x + 12 = 0। अब यहाँ x का मैंने इसमें गुणा कर दिया, x का गुणा इसमें कर दिया। अब ये दो पदों में कॉमन लेंगे, दोनों पदों में देखिए x कॉमन है, यानी x + 3, और इस वाले पद में 4 कॉमन, क्योंकि x कॉमन होगा नहीं, 4 कॉमन यानी x + 3 बराबर 0। तो ये दोनों ब्रैकेट में सेम चीज़ आ गई, x + 3, और हमारे पास जो बचा x + 4 दूसरे ब्रैकेट में बराबर 0। यदि x + 3 बराबर 0 है तो पच्छांद करेंगे, x का मान -3, और यदि x + 4 बराबर 0 है तो x बराबर -4 आएगा। तो ये बहुपद px बराबर x² + 7x + 12 के दो शून्यक -3 व -4 हैं। यही दो शून्यक अगर आप इस बहुपद में रख देंगे तो सॉल्व कर देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। ये इस तरह से आप शून्यक निकालेंगे। आगे एक्सरसाइज 2.2 में ऐसे ही शून्यक आपको निकालने होंगे। और देखिए इसकी सत्यता की जांच कैसे करनी होगी। सत्यता जांच करने के लिए शून्यकों का योग, अभी पिछले आपने देखा शून्यकों का योग यानी अल्फा + बीटा, तो दो शून्यक हमारे पास -3 -4 आया, तो -3 + -4 प्लस माइनस हो गया, यानी -7। अल्फा + बीटा का -7 आ गया। ऐसे जोड़ने पर अब ये फार्मूले के हिसाब से अल्फा + बीटा बराबर -b/a, यानी अब देखिए b का मान यानी जो x का गुणांक है तो -7, और जो a का मान जो x का गुणांक है -7/1। देखिए अल्फा + बीटा का मान -7, दोनों मेथड से -7 ही आया। इसके बाद शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा, दो शून्यक -3 -4, तो -3 × -4 माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, अल्फा × बीटा का मान 12 आ जाएगा। अब ऐसे फार्मूले से अल्फा × बीटा बराबर c/a, c अचर पद। अब इस द्विघात बहुपद में c का मान 12 है, तो ये 12/1 हो जाएगा, यानी इसको हल करने के बाद अल्फा × बीटा बराबर 12। तो यानी इस तरह से किसी बहुपद की सत्यता की जांच आप ऐसे करेंगे। ये इस कॉन्सेप्ट का ये लास्ट टॉपिक, द्विघात बहुपद ज्ञात करना जब उसके मूल ज्ञात हो, मूल यानी उसके शून्यक जब दिए हों तो आपको द्विघात बहुपद बनाने के लिए पूछेगा एक्सरसाइज में। यदि कोई द्विघात बहुपद इस टाइप का है जिसके दो शून्यक यानी शून्यक को मूल भी कहते हैं, अल्फा व बीटा हों, तो दोनों का योगफल अल्फा + बीटा बराबर -b/a, अल्फा × बीटा बराबर c/a। तो द्विघात बहुपद बनाना होगा तो पहले दोनों मूलों का आप योग ज्ञात कर लीजिएगा, योग इसमें रख दीजिएगा, दोनों का गुणनफल ज्ञात कर लीजिएगा और यहाँ पर रख दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा एक द्विघात बहुपद। जैसे अगर ये क्वेश्चन आपको मिल जाए, यदि मूलों का योग -4 गुणनफल 5 हो तो द्विघात बहुपद बनाइए। तो मूलों का योग दे दिया है, ऐसा ही नहीं कि सिर्फ कहा कि उसने दो शून्यक, मूल यानी मूलों का योग यानी उसके शून्यकों का योग अल्फा + बीटा बराबर -4, मूलों का गुणनफल यानी उसके शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर 5। तो अभी द्विघात बहुपद बनाना है। द्विघात बहुपद x² माइनस, अब देखिए अल्फा + बीटा की जगह -4 और अल्फा × बीटा की जगह 5, यानी माइनस गुणा प्लस हो जाएगा, x² + 4x + 5। यह एक द्विघात बहुपद
बन गया। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज 2.2 के लिए ये टॉपिक और पीछे टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, तभी आप नेक्स्ट हम लोग दूसरी एक्सरसाइज 2.2 को कंप्लीट कर पाएंगे। धन्यवाद।